अस्सलाम वालेकुम। मैं NN24 न्यूज़ ST के साथ मैं हूं नाइला नसीम और मैं हूं हरीश नदीम। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। खबर शामिल करते हैं सादकाबाद से। सादकाबाद में स्टार गोंदल हार्ट अटैक के बायस इंतकाल कर गए। उम्मीदवार सूबाई असम्बली हल्का PP 266 हार्ट अटैक के बायस इंतकाल कर गए। चौधरी स्टार गोंदल को हार्ट अटैक के बायस इंतहाई तशवीशनाक हालत में THQ अस्पताल सादकाबाद लाया गया। हालत तशवीशनाक होने की वजह से उम्मीदवार सूबाई असम्बली स्टार गोंदल को शेख जैद अस्पताल रहीमिया खान रेफर किया गया। शेख जैद अस्पताल पहुंचकर स्टार गोंदल हालत हकीकी से जा मिले। उम्मीदवार सूबाई असम्बली स्टार गोंदल की मौत का सुनकर हर आंख अश्कबार है। अब बुलेटिन में आपको बताते चले कोहार से, जहां पर दुरादम खैल कौम शराकी ने जमीयत उलमा इस्लाम के तमाम कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों को भरपूर सपोर्ट करने पर इत्तेफाक कर लिया। दुरादम खैल के हुकूकी जंग इंतखाब निशान किताब के साथ दुरादम खैल कौम शराकी के मायदीन ने मुतफिका तौर पर जमीयत उलमा इस्लाम को सपोर्ट करने का ऐलान कर दिया। अहलियान इलाका के नामजद उम्मीदवारान कौमी असम्बली उम्मीदवार NA35 गौहर सैफुल्लाह खान और सूबाई असम्बली उम्मीदवार हल्का P के 90 हाजी मोहम्मद शुएब आफरीदी पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। 8 फरवरी को इलेक्शन डे के मौका पर शराकी में सिर्फ किताब का राज होगा। अब आपको बताते चले कोहाट से। कोहाट में डॉक्टर सैयद जुल्फकार अली के लिए कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया गया। कोहाट KDA में साबिक जिले सदर काजी साजिद ने सूबाई असम्बली उम्मीदवार हल्का P के 92 डॉक्टर सैयद जुल्फकार अली के लिए कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें कसीर तादाद में मुअज़्ज़िज़ीन इलाका ने शिरकत की। कॉर्नर मीटिंग में साबिक गवर्नर और पीपल्स पार्टी की मरकजी एग्जीक्यूटिव कमेटी के रुकन बैरिस्टर मसूद कौसर, डिवीजनल जनरल सेक्रेटरी अब्दुल राउफ एडवोकेट, साबिक सूबाई वजीर सईद कल्ब हसन, डॉक्टर जनरल सेक्रेटरी मनान एडवोकेट, साबिक डिवीजनल सदर नादर खटक ने शिरकत की और खिताब में कहा कि सैयद जुल्फकार अली के हक में वोट डालने की दरख्वास्त भी की। अब बुलेटिन में बात होगी लोरालाई की, जहाँ पर अब्दुल वहीद ने अपने खानदान समेत जमीयत उलमा इस्लाम में शमूलियत इख्तियार कर ली। तफसीलात के मुताबिक अब्दुल वहीद राजपूत रिसाला लाइन वाले बंगा खानदान जमीयत उलमा इस्लाम में शामिल। अमीर जमीयत उलमा इस्लाम जिला लोरालाई उम्मीदवार सूबाई असम्बली हल्का PB5 लोरालाई हजरत मौलाना फैजुल्लाह की क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार, जबकि इस मौका पर यूनिट अमीर मौलवी अब्दुल रज़ाक भी मौजूद थे। अब आपको बताते चले रिनाला कोर्ट से। रिनाला कोर्ट में निजी यूनिवर्सिटी में तुलबा के लिए सेमिनार का इनेकाद किया गया। तुलबा के लिए स्कॉलरशिप के मौके पे सेमिनार का इनेकाद ऑफ रिसर्च इनोवेशन एंड कमर्शलाइजेशन की जानिब से किया गया। सेमिनार में यूनिवर्सिटी के असातिज़ा और तुलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सेमिनार में डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा और राना अनाम की जानिब से लेक्चर्स भी दिए गए। बहुत सारे तुलबा को ग्रेजुएशन के मुख्तलिफ यूरोपियन और अमरीकन इदारों में आला तालीम हासिल करने के ख्वाहिशमंद है। सेमिनार का मकसद तुलबा को बिरोने मुल्क तालीम वीज़ों के हसूल में रहनुमाई करना है। DSP पेट्रोलिंग पुलिस जिला खुशाब राना गुलाम मुश्तबा ने पेट्रोलिंग पोस्ट का विजिट किया। तफसीलात के मुताबिक DPO खुशाब तौकीर मोहम्मद नईम DSP पेट्रोलिंग पुलिस जिला खुशाब राना गुलाम मुश्तबा ने एक्सन हाईवे पेट्रोलिंग खुशाब इम्तियाज सिंधु के हमरा पेट्रोलिंग पोस्ट बंदियाल का विजिट किया। पोस्ट की बाउंड्री वॉल, जो कि 2 रवैया हाईवे खुशाब मियावाली रोड के बीच आ रही है, दीवारों की तमीर नौ के मुतालिक ब्रीफिंग दी। एक्सन हाईवे खुशाब सिंधु ने यकीन दहानी कराई कि पोस्ट की दीवारें पहले तामीर की जाएंगी और गेट मशरक की दीवार की जानिब शिफ्ट किया जाएगा। बाद में फ्रंट दीवार गिराई जाएगी, जिस पर DPO साहब खुशाब तौकीर मोहम्मद नईम ने एक्सन हाईवे खुशाब को हिदायत जारी कर दी कि इस बाबत प्लान मुरतब करके हमें बर वक्त आगाह किया जाए। अब आपको बताते चले सियालकोट से। सियालकोट में पसरूर में कत्ल की वारदात पेश आई। सियालकोट की तहसील पसरूर में पुरस्कार कत्ल की वारदात। थाना सदर पसरूर की हदूद अलकाड़े फाटक के करीब एक शख्स की दरख्त के साथ लटकी लाश बरामद हुई। सराय के मुताबिक अमीर हमजा वक्त मंसूर उम्र तकरीबन 24 साल 24 घंटे से लापता था। अमीर हमजा मोहल्ला उमरपुरा का रिहायशी था और दूध दही का काम करता था। मकतूल की 1 साल पहले शादी हुई थी और एक बच्चे का बाप था। हुकूक की इत्तला मिलने के बाद थाना सदर पुलिस मौके पर पहुंच गई और मजीद तफ्तीश शुरू कर दी। बुलेटिन में रुक करते चले मुशियारी का, जहाँ पर बशीर मेमन जनरल इलेक्शन 2024 के करीब आते ही फील्ड में मुतहरिक हो गए। नवाज लीग सिंध के सदस्य ने मुख्तलिफ शहरों का विजिट किया, जिनमें भटशाह, हाला, मुशियारी, सैदाबाद और दीगर कॉन्ट्रैक्ट विक्टिम्स शामिल हैं। इन्होंने 15 सालों में सिंध के 29 अजला को 20,000 अरब रुपए का बजट दिया, लेकिन मुशियारी समेत सिंध के तमाम अजला के हालात ना बदले। तमाम नुमाइंदगान ने अपने अपने हालात बदल लिए। मुशियारी के मुखालिफ नुमाइंदगान कामयाब होकर खिदमत करने की बजाय हल्का को मुलाजमीन के हवाले कर देते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि जो बिला खौफ करप्शन करने और मनशियात की सरपरस्ती करने में मसरूफ रहते हैं, मुखालिफ PP उम्मीदवार इखलाकी सियासत करके झूठे इल्जामात से परहेज करें। अगर मेरे खिलाफ कोई सबूत है तो थाने और अदालत में जाएं। अगर मैं चला गया तो मुखालिफिन उम्मीदवार मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे, जेल जाएंगे। अब आपको बताते चले कि गुल रेहान खान JY से मुस्ताफी हो गए। गुल रेहान और फलक नाज खान अपने खानदानों समेत
समेत JUI से मुस्ताफी होकर मरवत कौमी इत्तेहाद में शमूलियत इख्तियार कर ली। हल्का N41 लखी मरवत से नामजद उम्मीदवार साबिक वफाकी वजीर सलीम सैफुल्लाह खान ने उनको मरवत कौमी इत्तेहाद की टोपियां पहनाई और खुशामदीद भी कहा। अब रुख खबर शामिल करते चले पीर महल के नवाही गांव से, जहां पर कब्जा माफिया सरगर्म हो गए। बासर अफराद ने सरकारी स्कूल के अहाता में कब्जा जमा लिया। अहले मोहल्ला सरापा एहतजाज। ये वाक़या पीर महल के नवाही चक नंबर 752 गाफले में पेश आया, जहां पर बासर अफराद ने सरकारी स्कूल के अहाता में जानवर बांधकर कब्जा जमा लिया। अहले मोहल्ला सरापा एहतजाज बन गए। आवाम का कहना था हमारे बच्चों की तालीम दाव पर लग गई है। कब्जा ग्रुप ने जानवर और कूड़ा क्रिकेट के स्कूल के अहाता में ढेर लगा दिए। अपने गटरों का गंदा पानी भी स्कूल की जानिब छोड़ दिया है, जिससे बीमारी फैलने का खदशा है। शहरियों का वज़ीर तालीम और DC टोबा टैक्सिंग से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। कहा कि सरकारी स्कूल का रकबा वागजार करवाया जाए और कब्जा माफी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अमन के साथ।